2029 में लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे। लोगों को भड़काकर, देश विरोधी ताकत से मिलकर, देश विरोधी भाषा बोलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो तेजस्वी यादव कहाँ गायब है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या बांकीपुर उपचुनाव के दिन ही आएंगे या फिर उस दिन भी नहीं आएंगे? बहुत सारे जो सवाल है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर के खड़े हो रहे हैं। अब आपको तो मालूम ही होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में बच्चों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया वो कितना विशाल था। जो संसद था उसका घेराव करने के लिए चले गए थे। इसके बाद और भी जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आती रही और ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के युवाओं ने संसद भवन का घेराव करना शुरू किया और ये आंदोलन इतना विकराल रूप ले चुका था कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये छात्र थे, 11-12 के बच्चे ज्यादातर इसमें शामिल थे, तब ये इतना बड़ा रूप जो है वो ले सका। अब इस आंदोलन में धीरे धीरे करके अलग अलग जो लोग थे वो भी शामिल होते गए, लेकिन राहुल गांधी जब इस आंदोलन में आए तो सभी की जो निगाहें हैं, सुर्खियां हैं, वो राहुल गांधी ने बटोर ली। अब ऐसे में राहुल गांधी भड़काऊ भाषण देते हैं और वो बच्चों को उग्र करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भाजपा नेता दिलीप जायसवाल का कहना है। इन सब सिलसिले को लेकर के और बिहार और देश के अन्य राजनीतिक मुद्दे को लेकर के 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार भाजपा के नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहना है, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में संवैधानिक तरीका जो होता है वो जनता का मत, वोट होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोग और इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। अब जिस राजनीतिक दल को, जिस नेता को जनता चुनाव में नकार दे और वो इस तरह का हरकत करे, ये उचित नहीं। 2029 में लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे। लोगों को भड़काकर, देश विरोधी ताकत से मिलकर, देश विरोधी भाषा बोलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। अलग अलग धर्म के लोगों का भावनात्मक बात उभार करके उनका साथ लेने का प्रयास करते हैं। ये राजनीति नहीं है। राजनीति है कि जनता का सेवा कीजिए, जनता के साथ मिलजुल कर रहिए, जिससे जनता आप पर विश्वास करके आने वाले चुनाव में आपको वोट दे। इसलिए राहुल गांधी जो हरकत कर रहे हैं वो हरकत लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए माननीय न्यायालय है, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सदन है, लोकसभा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे देश विरोधी ताकत का हाथ होता है। निश्चित रूप से सबके प्रति सम्मान सरकार का काम है। जैसे ही कोई सरकार में जब आता है तो वो राजनीतिक दल से ऊपर हो जाता है। सरकार के मंत्री राजनीतिक दल से ऊपर होते हैं। उनका काम है पूरे देश के लोगों का ख्याल रखना, और वही धर्म उन्होंने निभाया है। सर, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मेन आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को बैठने के लिए जगह दिया। तो चलिए, अच्छा है, आम आदमी पार्टी बोल रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदमी है, और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर राहुल गांधी जाके लेट गया। ये तो कमाल हो गया भाई। ये सब चट्टे बट्टे हैं। कौन किस पर कब आरोप लगाएगा
और बैंग के तरह फ्रॉग, हम लोग गांव में बैंग बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, उसके तरह उछल के कब किधर चला जाएगा कहना मुश्किल है। सर एक्टर है नसरुद्दीन साहब, उन्होंने कहा है कि मैं गुस्से से उबल रहा हूं कि हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया। इन लोगों को तो जब आग लगाना होता है तो इनके दिल में घी होता है, गुस्सा नहीं होता है। घी डालने का काम ये लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का जनता इस बात को जानता है। एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है जिसमें यह है कि जो अग्निवीर थे पहले उन्हें 10% कोटा दिया जाता था, अब बढ़ा करके 50% उनके लिए कोटा। अग्निवीर के लिए अब जो है कोई भी एक भी अग्निवीर नहीं बचेगा जिसको कि सरकार उसकी सेवा नहीं लेगी। सर बंगाल में ये देखा जा रहा है, पिछले दिनों एक आंदोलन दिखा, एक कार्यक्रम था, ममता बनर्जी से जो बड़े बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं और ममता बनर्जी भी कह रही है हिम्मत है तो जाओ बीजेपी में जाकर मिल जाओ। ममता बनर्जी का राजनीति समाप्त हो चुका है। बंगाल का ये इतिहास रहा है कि पहले कांग्रेस समाप्त हुआ, फिर कम्युनिस्ट समाप्त हुआ, फिर तृणमूल कांग्रेस समाप्त हुआ, तो ये इसका इतिहास रहा है। धन्यवाद। इस तरह का राहुल गांधी ने हरकत किया है, आप सीधे पीएम के आवास के पास चले जाइएगा, आप सीधे लोकसभा के पास चले जाइएगा, ये सब गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगा और इस देश की जनता जो है इसको पसंद नहीं करेगी। इसलिए राहुल गांधी जो है जिस तरह का हरकत किए हैं, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर युवाओं को भ्रामक बातें बता करके भड़काने का काम कर रहे हैं। ये देश भड़कने वाला नहीं है।